मैं क्या लाडलो ठीक ठाक। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था इनसाइड द सेल, और वहां पे हमने खत्म किया था सेल के दो दरवारियों के बारे में, बोल तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। लेकिन जब सेल वॉल हम खत्म कर रहे थे, तब हमने बात की थी कि हम अगले वीडियो में बोले तो जो ये वीडियो है इसमें हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट था। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन में हमको पढ़ना था, लेकिन हमने उन दोनों को सेपरेट इसलिए पढ़ा ताकि वो दोनों ही हम तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के लिए ना ये वाली वीडियो बनाई है। ठीक है, आ जाओ। डिफ्यूजन क्या है? आसान भाषा में, किसी भी पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है ना, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है, या वो डिफ्यूजन कहलाता है। क्या बोला मैंने? किसी भी पार्टिकल, पहले डिफ्यूजन को समझ लो, उसके बाद सेल के अंदर हमने बात की थी, सेल के अंदर गैसेस होता है, और गैसेस जो होता है, गैसेस में डिफ्यूजन तेजी से होता है, इसलिए इसको ना प्रेफर किया जाता है मोस्टली गैसेस के। लेकिन ये होता तीनों ही पर। देखो, पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल्स का मतलब क्या है? जो ये जो किसी पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कितने फॉर्म में पाए जाते हैं? पार्टिकल्स पाए जाते हैं तीन फॉर्म में, जितने जितने सब्सटेंस है वो तीन स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है ना। डिफ्यूजन जो सबसे तेजी से, मतलब डिफ्यूजन जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना, वो, और जिसमें सबसे ज्यादा तेजी में और सबसे ज्यादा देखने में जो मिलता है, वो मिलता है गैसेस में। क्योंकि गैसेस सब्सटेंस जो है, गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं, वो बहुत तेजी से ट्रेली मूव करते हैं। ठीक है ना। और सबसे धीमा जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है सॉलिड में। ठीक है, इसलिए डिफ्यूजन की बात सॉलिड में बहुत कम होती है। ठीक है, लिक्विड में भी उतनी नहीं होती है। लिक्विड में डिफ्यूजन डिफ्यूजन जब लिक्विड में होता है तो उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं, स्पेशल केस है वो, अभी हम आएंगे। ठीक है ना। लिक्विड में भी, लिक्विड में कौन सा लिक्विड? वाटर, वाटर वाले को वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर वाले को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है ना। लिक्विड में कई बार क्या होता है, लिक्विड समझ के ना वो सब कुछ को मान लेते हैं। ठीक है ना? तो हम आ रहे हैं उस वाले केस में भी आ रहे हैं। ठीक है ना। तो डिफ्यूजन क्या है? किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी पार्टिकल्स में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, उसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। आइए एक बार और पढ़ते हैं। किसी भी पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है। अब हायर कंसंट्रेशन, जहां पे किसी चीज की ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना। ठीक है ना। अब यहाँ पे ना दे रखा है किसी पार्टिकल्स का मतलब गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में, एक एक चीज समझा रखी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गैसेस में कैसे, जैसे एक कॉमन एग्जांपल यदि लिया जाए गैसेस का, तो उसमें आ जाएगा जैसे परफ्यूम की स्मेल पूरे कमरे में फैलना। जैसे मैंने यदि यहाँ पे परफ्यूम मारा, तो ये धीरे धीरे करके ना पूरे कमरे में फैलेगी। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होगी? सब जहां पे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है अभी, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे। अब ये धीरे धीरे करके ना ये फैलेगी, तो ये हाई से लो की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, ये जो स्मेल थी किधर? पहले यहाँ पे थी ज्यादा, स्मेल पहले यहाँ पे थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे में फैल रहा है। तो हायर यहाँ पे था, और उसके बाद वो लोअर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो परफ्यूम की स्मेल पूरे कमरे में फैलना, ये गैसेस में डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल है। लिक्विड में क्या है? जैसे पानी में इंक का धीरे धीरे फैलना। ठीक है, पानी में जब आप इंक डालोगे, ठीक है, इंक, जैसे इसमें भी इंक पड़ता है, तो पानी में जब आप इंक डालोगे ना, तो वो उसके अंदर ना धीरे धीरे फैल। ठीक है। तो यहाँ पे स्लो हो जाता है, सबसे तेज डिफ्यूजन से देखने को मिलता है गैसेस में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता है, धीरे धीरे फैलना। और सॉलिड में भी होता है, फैलता है, लेकिन बहुत ही धीरे हो जाता है। तो सॉलिड की हम उतनी बात करते नहीं। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा तेज देखने को किसमें मिलता है? गैसेस में। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है, जो आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अब सेल के केस में, सेल के केस में डिफ्यूजन का क्या लेना देना है, आ जाओ देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोल तो इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और आगे चल के आप पढ़ोगे कि इसको ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है ना। आओ, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार मूव कर सकते हैं। देखो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और भी छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, और भी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार मूव कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, इसको समझ लो पहले। किसी जगह पर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा और दूसरी जगह कम होने का अंतर, मतलब कोई एक ऐसा प्लेस है जहां पे कंसंट्रेशन की मात्रा ज्यादा है और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन की मात्रा कम है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा ना, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ना
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, ठीक है ना, इसका ऐसे समझ लो, उसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। लेकिन ये किसके केस में है? ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल के केस में है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन वाले, ठीक है। तो सेल में किस में देखने को मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दिया गया है। क्लियर है? और डेफिनेशन जैसे है कि हायर डिफ्यूजन क्या है, ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन आती है, तो वहां पे क्या आएगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी पार्टिकल से मूवमेंट होना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन में भी आपका ये दे रखा है, सेल मेम्ब्रेन अक्रॉस, अक्रॉस मतलब के अंदर, ठीक है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स का हायर यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ मूवमेंट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, ये सेल वाले केस में। क्लियर है ना? अब आ जाओ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ध्यान सुनना। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है। बोल तो ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, ठीक है। ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ की मूवमेंट करता है। क्लियर है? लेकिन ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करता है। सिर्फ किसकी बात करता है? ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात होती है। ठीक है, वाटर को आप लिक्विड कहते हो, लेकिन सारे लिक्विड वाटर नहीं होते। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए आइए, ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को ना सॉल्वेंट ही बोला जाता है। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जब कुछ घुला होता है तो जहां पे वाटर ज्यादा मात्रा में होता है तो वाटर क्या बन जाता है? सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर जो 8th क्लास 7th 8th में जो पढ़ा होगा आपने, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला, जिससे सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो होता है ना वो ज्यादा मात्रा में होता है, वो तो मोस्टली टाइम ना आपका वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही चीज दे रखी है। ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बोलते सॉल्वेंट जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं। ठीक है, जहां पे वाटर जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं। ठीक है, अक्रॉस मतलब अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ऑस्मोसिस में लिक्विड पार्टिकल्स नहीं, मतलब ऑस्मोसिस जो होता है उसमें आप जैसा भी मैंने बताया कि वाटर लिक्विड है लेकिन सारे लिक्विड वाटर नहीं। ठीक है ना, तो ऑस्मोसिस में लिक्विड पार्टिकल्स नहीं, स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बताया जाता है। जो ऑस्मोसिस है वो खास तौर पर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ही कहा जाता है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल के अक्रॉस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जब होता है की तरफ जब होता है तो उसे ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है ना, अब इधर आ जाओ, वाटर मूव कैसे करता है? सेम वही चीज रखिए, ज्यादा वाटर की उपलब्धता से वाटर की कम उपलब्धता वाली साइड की तरफ। ठीक है, सेम वही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है? ये वाटर की मूवमेंट है। अब आ जाओ, ऑस्मोसिस के तीन सिचुएशन देखने को मिलते हैं। अभी ऑस्मोसिस के तीन सिचुएशन जैसे तीन टाइप्स होते हैं उनको देखिए। तो यहाँ पे तीन टाइप्स है ना। पहला टाइप जो है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा टाइप है हाइपरटोनिक और तीसरा टाइप है आइसोटोनिक। आप इस सिचुएशन या टाइप बोल सकते हो। ठीक है ना, ऑस्मोसिस के तीन सिचुएशन बनते हैं या तीन टाइप्स बनते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या है इसको ना वैसे समझ लेते हैं कि क्या है ये। सपोज करो कि सेल है, ठीक है, उस सेल में ना देखो ऑस्मोसिस क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल के अक्रॉस मूवमेंट। ठीक है, मतलब सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहा है वो ऑस्मोसिस। ठीक है ना, अक्रॉस के अंदर बाहर करना मूवमेंट। ठीक है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर जा रहा है, यही मूवमेंट हुआ ना। ठीक है, ये सेल से बाहर आ रहा है, यही मूवमेंट होगा ना। तो सेल के अक्रॉस मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स को, उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब सपोज करो कि एक सेल है, यहाँ पर सपोज होती है ये सेल है। ठीक है, अब इस सेल के बाहर जो है यहाँ पे ना सॉल्ट है। ठीक है, सेल के बाहर का सॉल्ट जो है इसकी मात्रा यहाँ पे कम है, और सेल के अंदर जो सॉल्ट है, सेल के अंदर सॉल्ट है उसकी यहाँ पे इसकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किधर जब मूव करेगा, जहाँ पे ज्यादा कंसेंट्रेशन हो वहां पे। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पे क्या होगा, सेल की तरफ जो है सेल के अंदर वाटर की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, वाटर ज्यादा एंटर कर पाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया, यहाँ पर सॉल्ट जो है ये एक सॉल्यूट हमें सपोज कर रहा है। ठीक है, अब बाहर सेल के बाहर सॉल्ट की मात्रा कम है और सेल के अंदर सॉल्ट की मात्रा यदि ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा ज्यादा किधर तक होगा?
एंड वो सेल की तरफ होगा तो सेल के अंदर वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, जिसकी वजह से जब सेल के अंदर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है तो सेल स्वेल करने लग जाता है, सेल फूलने लग जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सिचुएशन। ठीक है, हाइपोटोनिक, क्लियर है। तो यहाँ पे वाटर सेल से ज्यादा एंटर कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये सेल से ज्यादा एंटर कब कर सकता है, जब सेल के अंदर साइज की मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तब। ठीक है ना, जिससे सेल स्वेल कर सकता है। दूसरा कंडीशन बनता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक पहले वाले में क्या था, सेल के बाहर कम सॉल्यूट था, बस साल्ट की मात्रा कम थी, और सेल के अंदर साल्ट की मात्रा ज्यादा थी। और थोड़ा इसका अपोजिट करो, सेल के बाहर साल्ट की मात्रा ज्यादा कर दो और सेल के अंदर जो साल्ट की मात्रा है कम कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा मात्रा की तरफ जाएगा, तो अंदर जो सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो वहां सेल से बाहर निकलने लग जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो जब सेल से वो बाहर निकलेगा तो सेल का हो जाएगा, जब पानी अंदर गया तो सेल सूखने लग गया, फूलने लग गया। वहीं से सेल से जब पानी बाहर निकलेगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरी कंडीशन होता है हाइपरटोनिक। पहला हाइपोटोनिक था, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगा। क्लियर है, तो वाटर सेल से बाहर जा सकता है, ठीक है, जिससे सेल श्रिंक कर सकता है। क्लियर है, समझ आ गया। अब तीसरा कंडीशन बन जाता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, यहाँ पे वाटर जो नेट वाटर मूवमेंट होता है ना, यहाँ पे नेट वाटर मूवमेंट जो होता है वो लक्ष्य कम हो जाता है, बस ना ही इधर अंदर तक रहा ना ही बाहर तक रहा। और ये कब होगा, जब सॉल्यूट की मात्रा बराबर हो। ठीक है, तो आइसोटोनिक एक ऐसा कंडीशन है जहां पे नेट वाटर मतलब जो वाटर का डायरेक्शन जो है, वाटर का मूवमेंट जो है वो दोनों तरफ, बाहर में और अंदर, मतलब पहले से है। ठीक है, तो पहले से क्या होगा, जब सॉल्यूट की मात्रा दोनों तरफ क्या हो, बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही चीज निकल के है, वाटर मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होता है लेकिन ओवरऑल बैलेंस बना रहता है। ठीक है, यहाँ को ज्यादा कम वालेगा, इस सेल के अंदर ज्यादा और सेल के अंदर कम। लेकिन ध्यान रखना कि सेल के अंदर यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा था तो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर ज्यादा ज्यादा था, यहाँ पे सेल के अंदर सॉल्यूट मात्रा कम थी तो यहाँ पे सेल के अंदर से पानी जो था वाटर जो था वो निकल रहा था, यहाँ पे मतलब पानी कम हो रहा था। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपको सेल देखने को मिला, यहाँ पे आपको श्रिंक देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सेल के जो सेल शेप है वो सेम रहेगा। ठीक है, बैलेंस रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये तीन सिचुएशंस या तीन टाइप्स आपने देखे किसके, ऑस्मोसिस के। क्लियर है, याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, याद रखते थे क्या कर सको, देखो हाइपो हाइपो मींस हाइपो मींस हाइपोटोनिक और हाइपर, इन दो को याद रखना। या तो वाटर प्लेट होता है, दो तरफ हो सकता है, बैलेंस है। ठीक है, तो ये जब हाइपो कब होगा, जब सेल के अंदर वाटर इन होगा, वाटर इन, यहाँ पे सेल है, सेल के अंदर वाटर इन होगा तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल। ठीक है, हाइपोटोनिक कब होगा, जब वाटर आउट होगा तो सेल क्या करेगा, स्विंग। क्लियर है, सेल मतलब सूखना या फूलना, और स्विंग मतलब सिकुड़ना। क्लियर है ना, तो हाइपो मतलब वाटर सेल का वाटर इन जिसके अंदर सेल होगा, और हाइपर मतलब वाटर आउट जिसके अंदर सेल होगा वो सिकुड़ जाएगा। क्लियर है।